हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली मेरे दोस्त हम लोग करेंगे क्या कि सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो मेरे दोस्त, तो आपको इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आप नहीं छोड़ने वाले। मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है, 100% कह सकता हूँ। इस चैप्टर से अगर आपको प्रश्न आ गया मेरे दोस्त तो 27 फरवरी को आप छोड़कर नहीं आने वाला हो। वीडियो को आखिरी तक वॉच करेंगे तो ठीक है, वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच कीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है जो ऑलरेडी प्रीवियस में आ चुके हैं। 5 साल की प्रीवियस करने वाले कौन कौन से, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हम लोग, सारे क्वेश्चन को नहीं, सारे प्रश्नों को नहीं भैया, सेलेक्टेड प्रश्न को जो एग्जाम के लिए जरूरी है, 2024 एग्जाम के लिए जो जरूरी है मेरे दोस्त, उन प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पर 5 प्रश्न लिख रखा है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग क्या करना है, आप लोग को ना प्रश्नों को नोट करना है, उसका आंसर। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि वीडियो में सिर्फ वॉच कीजिए, मोबाइल से वॉच कर रहे हैं ना, मत भैया मत कीजिए, तब अभी चले जाइए। ऐसा करना है ना, तभी चले जाइए। आपको क्या करना है मेरे को, मोबाइल कॉपी और पेन, कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 बराबर 3। इसको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर भिन्न का घटाना है तो घटा लीजिए। जो देखिए क्वेश्चन में जिस हिसाब से हो रहा है उसी प्रकार से हमें प्रश्नों को करना होता है। ठीक है, x ब्रैकेट में x माइनस 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इससे इसमें जब भाग लगाएंगे तो यह x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2, और x माइनस 2 का 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जा रहा है, बचा रहा है x। यहाँ पर है माइनस तो माइनस लिखेंगे और x का गुणा 1 में होगा तो x ही हो जाएगा, बराबर 3। ठीक है भैया, प्लस का x है और माइनस x एक दूसरे से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा। माइनस 2 बचा है इधर, बराबर 3x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, -2 बराबर इसका इसमें गुणा होगा 3x स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6x होगा कि नहीं भैया, इसका इसमें गुणा होगा 3x का x में गुणा 3x स्क्वायर, 3x का -2 में गुणा होगा तो 6x होगा। इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2, पलट कर सबको लिख दीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर भैया आपको दिख रहा होगा -2 था, उधर आ गया तो प्लस होगा। अब देखिए इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 होता है और मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मल विधि से गुणनखंड कीजिएगा तो, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए आप क्या कीजिए, जो फार्मूला हमने पढ़ा ना उसका उपयोग कर लीजिए। क्या मैं दो फार्मूला जो सूत्र पढ़ा है उसका उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि ये समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है ना, तुलना करने पर एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यूट्यूब पर कोई नहीं ऐसे पढ़ा रहा है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इकलौता मेरा चैनल है जो आपको यूट्यूब पर क्या कर रहा है, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए तुलना करेंगे, एक का तुलना अगर इसमें करें तो a बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर x का b है, यहाँ पर x का -6 है तो b बराबर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सूत्र जो है पढ़ा ही होगा मेरे दोस्त कि द्विघाती सूत्र एक होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, आपका होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। तो x बराबर -b यहाँ पर देखिए -b के स्थान पे 6 है, माइनस अब ब्रैकेट में -6 रख देंगे, अब प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 6 स्क्वायर ना, 6 का स्क्वायर -4 है गुणे a की वैल्यू देखिए 3 है 3 और c की वैल्यू 2 है, रख देंगे। ठीक है, हमने सब रख दिया बटे 2a, यानी कि 2 गुणे 3। x बराबर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस यहाँ पर आएगा, सॉरी -6 का स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर इंटू -6 का स्क्वायर, आपको पता चल रहा होगा माइनस माइनस प्लस होता है मेरे दोस्त, और 6 6 36 होता है। ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो 4 3 12 और 12 दूना 24,
बटे 6। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6 प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 12 बटे 6। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ निकलेगा, निकलेगा जरूर। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 या रूट भी कह सकते हैं बटे 6। यहाँ पर देखिए कॉमन है 2, तो 2 कॉमन लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिए भैया, पहले आगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 6। 2 कम 2 अदर 3 6, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे, ध्यान से देखिए 3। इसको एक बार एक एक करके लिख लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको सीखना है, क्योंकि जरूरी नहीं भैया ये सब प्रश्न आए हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को आखिरी तक वॉच करता हूँ, जितने क्वेश्चन जितने प्रश्न कराने वाले उनको सीख लेते हो ना, तो इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं 100% गारंटी के साथ करता हूँ। ठीक है, जितने भी मेरी वीडियो आई है इस सीरीज में, जितने भी मैंने उनमें क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर्स के हों या फिर कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उनको अगर आप सीख लेते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है कर लेते हैं मेरे दोस्त, मैं 100% कर रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं छूटने वाले हैं। अब देखिए मैं इसको मिटाया क्या करता हूँ दोस्त, इसको देख लीजिए, कह रहा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान होगा। हमें इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इसका इसमें गुड़ा होगा, इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न मैं क्या करता हूँ, नोट करके बताता हूँ क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x², मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूँ मेरे, फिर इसको पढ़कर आप लोग को समझाकर बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न उसको करते हैं आप। देखिए कह रहा है यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की विविधता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, विविधता ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब जिन भाइयों को नहीं पता विविधता क्या आता है, चाहे मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, इस चैप्टर से ही आया है वो वीडियो। ठीक है, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, तो वो वीडियो जो भाई देख कर आ रहे होंगे उनको तो यहाँ पर कोई फंसेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आपने पूरा साल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर वो वीडियो देख कर आते हैं तो। ठीक है, आप इक्वल हो जाओगे सबके। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण कर रहा है, यह समीकरण दे रखा है मेरे दोस्त, इसको सोल्व कर रहे थे ना, सॉरी इसको सोल्व करेंगे। 2x² है और माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, हमसे यह बोल रहा था क्वेश्चन विविधता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो विविधता ज्ञात करने की प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे ध्यान देखिए, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा और c बराबर में तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तुलना करने नॉर्मली देखिए x² के आगे a है, यहाँ पर x² के आगे 2 है, ऐसे ही तुलना करते हैं, बाकी सबको भी कर दिया। ठीक है, विविधता ज्ञात करने के लिए विविधता बराबर होता है मेरे दोस्त, विविधता बराबर होता है आपका, हाँ विविधता बराबर हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac होता है। इसकी वैल्यू को चेक करते हैं हम दोस्त, b² की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 2 है तो 2 गुणे c की वैल्यू 3 है तो 3, सॉल्व कर देंगे। 4 -4 गुणे -4 का आपको पता है कि 16 हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा होगा, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, तो आपको घटाओगे जब ना, जब मेरे दोस्त घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8। हमने पढ़ा है, चूंकि यहाँ पर नोट करेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0 के, इज लेस देन 0 के आ जा रही है, यानी कि 0 से छोटा आ जा रही है, अतः कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है भैया, आगे इसमें बोल रहा था मूलों की विविधता ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो हमने बता दिया भैया। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर बड़ी आती ना तब हमें वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, भिन्न प्राप्त होते हैं। बराबर आती है अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको पता चल रहा होगा, पिछली वीडियो देख कर आए होंगे तो, कि वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और समान मूल प्राप्त होंगे। तो आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। अगला देखिए मेरे दोस्त, अगला बहुत अच्छा एक गुणनखंड है, इसको मैं करता हूँ, बहुत मजेदार गुणनखंड, तो मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर एक प्रश्न को नोट कीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ नोट जरूर कीजिएगा, नहीं नोट करेंगे ना तो बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा देना है कि बोल रहे हैं हम भाई
कि माँ से पापा से बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा इसमें सेपरेटली बोल दिया है, तो इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। +2 = 0 यहाँ पर है। सिंपली देखिए गुणनखंड विधि से सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। इसका इसमें गुणा कराते हैं, ठीक है। सबसे गुणा कराते हैं भैया। इसका इसमें गुणा कराएंगे, इस x² के गुणांक का गुणा कराते हैं किसमें, अचर पद में। जब अचर पद 2 है तो गुणा कराएंगे अचर पद में, यहाँ पे नोट कर सकते हैं अचर पद में। तो x² का गुणांक क्या है 3 है, अचर पद क्या है 2 है तो 6 आ जाएगा। अब देखिए मेरे हमें सिंपली क्या करना है, इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे पुनः रिपीट हो जाए। तो अगर मेरे दोस्त माइनस कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 6 करेंगे तो आपको पता होगा कि 2 कड़ी में 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। और माइनस कड़ी में 6 ब्रैकेट में इंटू माइनस कड़ी में 6 ब्रैकेट में करके हम करें तो माइनस और माइनस का गुणा होता है भैया प्लस होता है। अब कड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 6 होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा 6, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, यही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 3x² माइनस कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x + 2 = 0, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इन सब प्रोसेस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत भी नहीं होती, बस यही इसको लिखना होता है, ठीक है ना। उसको जोड़ने से डिस्टर्ब होता है क्योंकि भैया हमने माइनस कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 6 का जब जोड़ रहे हैं, क्योंकि घटाना है, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो -2 कड़ी में 6 हो जा रहा है, यहाँ पर गुणा रहा है 6 हो रहा है। कैसे हो रहा है दिखा दिया मैंने आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो दो का पेयर बनेगा, उसके पहले थोड़ा सा और इसे आसान बनाते हैं। अब कहोगे सर कैसे आसान बनाएंगे, आसान कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस वैल्यू को 3 को आप कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो कड़िया हो जाएगी समाप्त, बचेगा क्या, यहाँ पर 3 है तो हमने 3 को कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3x², ठीक है, माइनस यहाँ पर है कड़ी में 6, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, कड़ी में 2 गुणे 3। आप बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं भैया। कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 इंटू x माइनस, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3x अब प्लस, इसमें भी 2 है ना तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2, क्योंकि मैंने बताया कैसे लिखते हैं, कड़ी में 2 अब प्लस इंटू कड़ी में 2 = 0। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कीजिएगा एग्जाम में भी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है मेरे दोस्त, लेकिन ऐसे करेंगे ना तो आपका गलत कभी नहीं होगा, ठीक है, हर एक चीज को डिफाइन करके। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहां से यहां तक एक पेयर बन रहा है, यहां से यहां तक एक पेयर बन रहा है। इन दोनों में देखोगे तो कड़ी में 3 दोनों में है और साथ में x है, तो इन्हीं की कड़ी में 3x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे भैया, यहाँ से एक कड़ी में 3 बाहर चला गया, यहाँ से एक x भी बाहर चला गया, तो कड़ी में 3x ही बचा। बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से कड़ी में 3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया तो कड़ी में 2 बचा, ब्रैकेट बंद, माइनस। इन दोनों में देखोगे तो कड़ी में 2 दिख रहा होगा, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन वही होता है जो दोनों में सम्मिलित हो। तो यहां से कड़ी में 2 बाहर चला आया मेरे दोस्तों, कड़ी में 3 और x बचा है यहाँ पर। अब बीच में प्लस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस जब ले लिया है तो ये भी माइनस हो जा रहा है गुणा करके, ठीक है। यहां से कड़ी में 2 एक बाहर चला गया तो कड़ी में 2 ही बचा, बराबर 0, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का मान सेम है, यानी कि यहां तक प्रोसेस हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए हम फिर से पुनः क्या करेंगे, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहां से कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी में 3x, यह वाला, बीच में माइनस है तो माइनस, यहां से भी बाहर चला गया तो कड़ी में 2 बचा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर है इधर 0 है तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
या फिर हाँ ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 3 यक्स माइनस का कड़ी में 2 बराबर 0। इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, कड़ी में 3 यक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, तो यक्स बराबर में 2 आ जाएगा कड़ी में 2 बट्टे कड़ी में 3। यही आंसर हो जाएगा। बहुत सारी जगह पर आंसर नहीं दिया हुआ तो समीकरण करा दीजिएगा, क्योंकि जनरली कड़ी में 3 वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू कड़ी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही आंसर हम लोग वैसे बोल देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? चमका कि नहीं? दिमाग में चमका? जरूर समझ में आया होगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा जिस बच्चे ने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन को, प्रश्न को समझने में, उसको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। कह रहा है ना कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने x की वैल्यू निकाला है ना, वही चीज यहाँ पर दे रखा है कि x बराबर 2। यहाँ पर 2 वैल्यू निकल जाती, जनरली एक ही वैल्यू निकला है इसलिए क्योंकि दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो आपका x बराबर 3 दिया है, x बराबर 2 दिया, हमसे पूछ रहा है k और m का मान। अभी बहुत आसानी से इसको भी निकाल लेंगे। मैं इसका करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और है मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गद्दारी मत कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है आपका भाई आपका सर कुछ सिखा रहा है आप लोगों के लिए, कुछ आपको बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उसमें कुछ मैं हेल्प कर रहा हूँ अच्छे नंबर लाने के लिए, तो अपने दोस्तों को प्लीज मेरे दोस्त शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए को वो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ मैं तो, और इस प्रश्न को बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इसको भी, बहुत मजेदार और बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, वो गाना हमेशा गाएंगे हम लोग, थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करेंगे, तभी जाकर मैथ में अच्छे नंबर हमारे आएंगे। ठीक है, आपका अच्छा नंबर आने मतलब हमारा अच्छा नंबर आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कहा है यदि द्विघात समीकरण, ये अब दे रखा है, ध्यान से देखिए, इसको मैं जल्दी से सोल्व करता हूँ, आसान है ये भी। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। पिछले देखिए 5 सालों में, एक चीज ध्यान रखिए, पिछले 5 सालों में प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वीडियो में, पिछले 5 सालों के हर एक वेराइटी के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट पर हर एक वेराइटी के क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा बताइए, सब वेराइटी का प्रश्न कर लोगे, कोई छूटेगा? इस साल ऐसा थोड़ी होगा कहीं और से पेपर बना देगा आपका बोर्ड पेपर, कहीं और से बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, सब वहीं से बनेगा। तो क्या डरने की बात है भैया? अगर आप मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं 27 फरवरी के वायरल पेपर दे रहे हैं, मैं वायरल पेपर तो अभी तक नहीं दिया हूँ। ठीक है, ना दूंगा। मैंने प्रीवियस पेपर्स कराए हैं, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली पेपर है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं वायरल पेपर नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% कर रहा हूँ। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर सीख कर जा रहे हो मेरे उस पेपर में छूट जाए तो फिर आकर कमेंट बॉक्स में गाली लिख कर जाना मेरे को। ठीक है, जो आपको लिख सकता है, जो भाषा आपको आ रही है वो भाषा का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं लेकिन जल्दी से। x बराबर 2 दिया है और x बराबर 3 दिया है। ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सी चीज होता है, अगर आप जनरली गुणनखंड करोगे तो उसमें भी x बराबर कुछ वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आती है। ठीक, उस वैल्यू पर वो जो गुणनखंड होता है, द्विघात समीकरण जो होता है ना, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? कि मान लीजिए अगर आप देखोगे तो x² माइनस का 5x प्लस 6 बराबर अगर 0 रहता है तो उस कंडीशन में x बराबर जो आता है 1 2 आता है, x बराबर 3 आता है। तो इन दोनों वैल्यू पे जो द्विघात समीकरण ये 0 हो जाता है। कैसे देख लीजिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इसका इसमें होगा तो 4 माइनस इसका इसमें होगा तो 10 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। अगर आप 3 भी रखेंगे ना तब पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि x बराबर जो 2 x बराबर 3 है, इस वैल्यू पर यह द्विघात समीकरण 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यू पे द्विघात समीकरण 0 हो। ठीक है, बस यह कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, क्योंकि हमें बताना है k और m का मान। बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर द्विघात समीकरण की जो वैल्यू है 1 दे रखी होगी, जो मूल होंगे 1 दे रखे होंगे, और इन दोनों में से एक ही मान पूछ रहा होगा, मतलब या तो k हो या तो m हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में। मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं उस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं प्रैक्टिस करा पा रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम लोग दोनों क्वेश्चन को समझ लेंगे। अभी देखिए, जब इसको सोल्व करा लूंगा ना तो उसको भी बता दूंगा। x बराबर 2 लाकर रखिए, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस का 2 m बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, इसका इसमें उगड़ा तो माइनस 4k और प्लस का 2m बराबर 0। तो
तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 12 माइनस का 4k प्लस का 2m बराबर 0 होगा ना। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए पहले, तो 6 माइनस का 2k प्लस का m बराबर 0। इसको मैं मिटा देता हूँ, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं भैया। यहाँ पर एक गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा, बट्टे 2 लिख सकते हैं, इसका इसमें होगा तो 0 ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 माइनस का 2k प्लस का m बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, बाकी वैल्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे। हाँ ट्रांसफर करेंगे तो m बराबर देखिए क्या हो जाएगा 2k प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, और उधर जाकर 6 माइनस में हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 1, ठीक है। अब देखिए x बराबर 3 रखिए, इस बार x बराबर 3 पर, ठीक है। आपका देखिए 3 ब्रैकेट में जो x के स्थान पर हम 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस का 2m बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यहाँ पर देखिए गुणा हो जा रहा है 3 दूना 6 के हो जाएगा प्लस का 2m बराबर 0, ठीक है। 9 3 27 भैया माइनस 6k प्लस का 2m बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, यम का यह मान लाकर इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। सोल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस है। इस 27 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस 6k प्लस का 2 ब्रैकेट में जब रखेंगे, मैं यहाँ पर प्रॉपर आप लोग लिख दीजिएगा, जगह नहीं है मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यम के स्थान पर हम रख देंगे 2k माइनस के 6, यहाँ पर यम है, एम के स्थान पर हमने यहाँ से लाकर यह रख दिया, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर किया माइनस 27 हो जाएगा, होगा ना भैया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 6k इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4k इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 12 बराबर 0। इसको भी इधर सॉरी भैया माइनस का 27 ऑलरेडी है ना, तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, घटेंगे तो माइनस 2k घटेगा ना क्योंकि सेम है, बराबर माइनस 27, इसको उधर ट्रांसफर किया प्लस का 12, ठीक है। तो माइनस 2k घटाएंगे भैया इसको तो आ रहा है माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर आ जा रहा है 15/2, ठीक है। के की वैल्यू आगे के के माने यहाँ लाकर रख दीजिए, अभी आ जाएगा एम की वैल्यू, ठीक है। 2 गुणे 15/2 माइनस का 6, 2 से 2 कैंसिल, एम बराबर जो मेरे दोस्त आ रहा है 15 माइनस का 6 यानी कि एम बराबर 9, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पर प्रॉपर वे में कि के और एम का मान निकाले, तो एम का भी मान हमने 9 निकाल दिया, के का मान 15/2 निकाल दिया। कैसे निकालते आपको समझ में आई हो पाया होगा। बहुत सारी जगह पर क्या करेगा, मान लीजिए ऐसे द्विघात समीकरण दे रखा है मेरे दोस्त कि 3x² माइनस का 2k और प्लस का यहाँ पर 6 बराबर 0 कर दिया, ठीक है। ऐसा द्विघात समीकरण दे दिया और एक मूल दे दिया x बराबर 2, उस कंडीशन में आपसे यह पूछेगा कि के का मान बताइए, तो सिंपली क्या कीजिए, इस x की वैल्यू लाकर 2 को रखेंगे ना तो के का मान निकल जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आई होप आप लोग के पांचों प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले भी प्रश्न आते हैं, आपको पता ही होगा, तो उसको भी कर लेते हैं। मैंने बताया कि एक वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो पिछले 5 इसके प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, और जब 5 इसके प्रीवियस क्वेश्चन करके जाओगे ना भैया तो चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आप छोड़ोगे नहीं, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और कुछ जो है प्रीवियस इसके अच्छे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को लिख रखा है, बहुत अच्छे प्रश्न हो, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। कह रहा है पहला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, पहला एक क्वेश्चन है। दूसरा है कि 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग पर 340 है। दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पहले को मैं बताता हूँ, देखिए पहला कह रहा है ना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर सबसे पहले हल करने के लिए मानेंगे जो चीजें, देखिए मैंने कि पिछले वाले चैप्टर में भी ये चीजें बताया था कि जो चीजें आपसे पूछ रहा है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में उसे मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे दोस्त, माना धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस का 1 है। अब देखिए हमने x प्लस 1 क्यों किया x किया, देखिए जो भी नंबर आएगा इसको सोल्व करने के बाद क्रमागत कह रहा है, क्रमागत मतलब क्रम अनुसार 2 क्रमागत, तो 1 के बाद 2 आता है ये आपको पता होगा, 17 के बाद 18 आता है ये आपको पता होगा, 19 के बाद 20 आता है ये आपको पता होगा, ठीक है, ये पता है ना। 17 के बाद 18 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 22 के बाद 23 आता है, ये तो पता होगा आपको। तो इसमें बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमने पहला जो नंबर माना है वो x मान लिया, इसलिए लिखा है माना धनात्मक पूर्णांक x है भैया। तथा अगला जो होगा उसके में 1 ऐड करने से आता है ना, 19 में 1 ऐड करते हैं तो 20 आता है ना, 19 प्लस का 1 करते हैं तो 20 आता है।
एक अगर मान लीजिए पहली संख्या एक आ जा रही है प्लस उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो 2 हो जाता है ना, 10 है उसमें प्लस 1 ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है ना, तो वही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए पहली संख्या हमने x मानी तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या मेरे दोस्त, वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी कि यहां पर नोट करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है मेरे दोस्त, यक्स का वर्ग यानी कि यक्स स्क्वायर, इसको मैं बड़ा में लिखता हूं, ठीक है, बीच में प्लस है यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 365 वर्गों का योग भैया। तो इस संख्या का वर्ग प्लस यह वाली जो संख्या हमने मानी उसका वर्ग, उन दोनों का क्या जोड़ आपका किसके बराबर है, 365 के, तुमने वो कर दिया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपके यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ये आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाए प्लस का 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो यहाँ एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस का 1 का स्क्वायर हुआ प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर जुड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x हो जाएगा बराबर 365। अब देखिए मेरे दोस्त इसको इधर लेकर आइए, जब इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 364 हो जाएगा, सॉरी बराबर 0। एक यहाँ पर प्लस का और इसमें घटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, मैं इसको पहले लिख लिया, माइनस 364 हो जाएगा यहाँ बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1 8 और 2, ठीक है 182 आ जाएगा। या तो यहाँ पर गुणे में इधर जाकर भाग में कन्वर्ट होने की 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा माइनस 182 बराबर 2। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना पड़ेगा, दो विधि होने पड़ेगा सोल्व करने के लिए, एक गुणनखंड विधि, दूसरा आपका फार्मूले की सहायता से। तो जो आपको ठीक लगे मैं उसे गुणनखंड विधि से कर देता हूँ। हमें क्या करना है, बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना कि गुणा करने पर आ जाए उन दो संख्याओं को लेने पर और जोड़ने घटाने पे यही आ जाए। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो सिंपली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से काटेंगे 9 91 आ जाएगा, और आपका 91 किससे कटता है भैया, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 7 से कटता है 91 क्या, हाँ 7 3 के 21, 7 1 7, 7 3 के 21 और 13 दूना 7 दूना 14 हो तो गया। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर प्लस का अगर 14x कर दें और माइनस का 13x कर दें और माइनस 182 कर दें बराबर 0 तो होने ही जाएगा भैया। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 14 में गुणा अगर हम माइनस 13 का कराए ना तो 182 आराम से आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और 14 माइनस 13 करें तब 14 सॉरी प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस 1 रहे तब जो छोटी संख्या है उसके साथ साइन लीजिएगा, ये जो बड़ी संख्या है ना इसका साइन जो है हमेशा यहाँ पर जो साइन है उसे सेम मिलाकर कीजिएगा। यहाँ पर प्लस था तो हमने बड़ी संख्या का प्लस ही लिया है। 2 का पेयर बनाते हैं और x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस 13 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी में दोस्त आ जाएगा x प्लस का 14। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ क्योंकि ठीक है हो जाएगा, ध्यान से देखिए x प्लस 14 पुनः कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बचेगा x और माइनस का 13 बच रहा है तो x माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, तुलना करेंगे तो x प्लस का 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 14। ठीक है, और x प्लस का माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा मेरे दो, x बराबर हो जाएगा 13। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोल रखा था आपका कि मेरे दोस्त कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए जो कि ये -14 नहीं, इसलिए कंसिडर करेंगे इसको। तो पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ पर रख देंगे 13 को और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगी। तो क्रम अनुसार संख्या आ ही गई, आपको इतना तो समझ में, क्योंकि क्रम अनुसार क्या रहा था, क्रम अनुसार आ गई। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला इसी के अनुसार कह रहा है दो क्रमागत धन सम पूर्णांक। अब देखिए सम बोल दिया तो इसमें देखिए मानने का ही सारा सिस्टम अलग हो जाएगा, बाकी प्रोसेस ऐसा ही करना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x ले लेना है और दूसरी संख्या x प्लस 2 लेना है, क्योंकि आपको पता होगा सम कैसे चलता है, 2 लग चलता है, उसके बाद 4 चलता है तो 6 आता है, फिर 8 आता है, 10 आता है,
ये 12 आता है। नहीं कि 2 2 का डिफरेंस है, क्योंकि 2 में प्लस 2 कर दे तो 4 आएगा, 4 में प्लस 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में प्लस 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे ही 8 में प्लस 2 कर दे तो 10 आ जाएगा। तो 2 2 का डिफरेंस है। तो हमने पहली संख्या जब x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो होगा भैया एक बात, ये भी तो हो सकता है विषम संख्या आ जाए, ये भी भैया हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या करेंगे। तो वहां पर भी सेम वही चीजें होगी। वहां पर पहली संख्या अगर x मानिएगा ना, अगर विषम संख्या आ जा रहा है तो दूसरी संख्या एकदम 100% है कि आप मेरे दोस्त प्लस का 2 कर लीजिएगा, x प्लस 2। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे, तो पहली संख्या का जब आंसर आएगा ना वो विषम आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इसमें भी चलता है, क्योंकि अगर आप विषम संख्या यहाँ पर आ जाए, मैं कह रहा हूँ विषम संख्या आ जाए, तो देखिए 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्या होती है। तो 1 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 3 आता है, 3 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 5 आता है, 5 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो 2 2 का डिफरेंस है कि नहीं, है ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी वही चीजें मानेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सम आए, सम तो पूछ चुका है सर, विषम साला पूछ ले तो क्या करोगे आप लोग, सम तो पूछ चुका है मेरे दोस्त। इस साल ऐसा होता है कि विषम पूछ ले, कोई भी चीज सम 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 तो मेरे दोस्त पूछ चुका है। इस साल यस भी हो सकता है कि विषम वाला पूछ ले, तो आप लोग के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और 2-3 प्रश्न रह गए जो वर्ड प्रॉब्लम वाले बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इस साल शायद आ सकते हैं, तो मैं उनको करके वीडियो का एंड करूंगा, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आप मेरे को पता है आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, मैं हमेशा कह रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से मैं 100% कह रहा हूँ क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, अगर मैं जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ उनको सीख लेते हो तो। ठीक, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, मैं दोस्त 2-3 अच्छे और प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम वाले उनको नोट करके बताता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें जो मेन रहता है मेरे दोस्त वर्ड प्रॉब्लम वाले में, वो आपका समीकरण बनाना ही बहुत टफ होता है। ठीक है, तो समीकरण कैसे बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे मेरे दोस्त, कैसे बनाना हम सीखते हैं, कैसे बना लेते हैं तुरंत 2 मिनट में टीचर्स लोग। ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसी को मान लीजिए सबसे पहले कि माना मेरे दोस्त पुनीता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, x साल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु, तो यहां पर नोट करेंगे 2 वर्ष पूर्व आयु, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु। ठीक है, ऐसे ही लिखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिएगा, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा। जब देखिए भैया आपकी अब मान लीजिए 16 वर्ष है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष पहले कितने साल के आप रहे होंगे, तो आप क्या कहोगे कि सर 16 में से माइनस कर देंगे 2 को तो बराबर 14 वर्ष आ जाएगा। घटाने पर ही प्राप्त हो रहा है ना। जब हमने वर्तमान आयु x मानी है तो 2 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 2। पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, तो x माइनस का 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर पुनीता के पुनः लिखेंगे, पुनीता की यहां पर बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आयु। ठीक है, वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो आप भैया 16 वर्ष के हैं, आपसे पूछा जाए कि बाबू आप 4 वर्ष में कितना साल का हो जाएगा आयु वाला 4 साल में, तो आप का जवाब दे, या आप लोग का जवाब दे, कहो कि 20 साल का। तो 16 में 4 जोड़ी तो 20 साल हमने कहेंगे के, तो वही काम यहाँ पर हम कर देंगे, x प्लस का 4 सॉरी x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए इतना तो समझ में आसानी से आप लोग को आया होगा। अब मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर प्रश्न को बनाने में होता है, यहाँ पर इस ऐसे प्रश्न को। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन बन जाता है कैसे हो रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन में ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से बनाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए, कह रहा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु हमने निकाल दी यहाँ पर, आयु और अब से 4 वर्ष बाद आयु हमने यहाँ पर निकाल दी। आयु का गुणनफल बोल रहा है, जितना बोल रहा है उतना करते हैं। इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, x माइनस 2 और x प्लस का 2 सॉरी x प्लस का 4।
क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है भैया पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु या निकाली हमने, अब से 4 वर्ष बाद आयु या निकाली। आयु का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल हमने गुणनफल कर दिया। गुणनफल ध्यान से देखिए यहाँ तक है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, यक्स है, तो यक्स, ठीक है। और यक्स का क्या कर दिया है, दुगुना यानी कि 2x, 2 से गुणा करा दे रहे, एक अधिक यानी कि प्लस का 1 कर दे रहे और इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। बस बन गया भैया, बहुत आसानी से मैंने बना दिया। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ पर प्रश्न अनुसार करके द्विघात समीकरण या फिर रैखिक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु के गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व की आयु हमने निकाल दी, अब से 4 वर्ष बाद की आयु निकाल दी और उन दोनों का गुणनफल यहाँ गुणा करा दिया और उसके बाद से अगला कंडीशन जो दे रखा है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक हमने वह कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसका इसमें गुणा हुआ, देखिए बारी बारी से गुणा कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का सॉरी और माइनस 2x प्लस का माइनस का 8 बराबर 2x प्लस का 1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले लेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। इसको उधर ले लीजिए, तो इसको इधर लेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 1 माइनस का प्लस का 8, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। घटेगा तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो x बराबर हो जा रहा है यहाँ पर 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो रहा है, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, x बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट में 9 यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं प्लस माइनस का 3, ठीक है। आयु जो है एक बार माइनस के लिए लिखेंगे तो x बराबर 3 और एक बार प्लस के लिखेंगे तो x बराबर प्लस का 3। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त आयु को कभी माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए यह वाला सही आंसर है, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष की पुनीता यानी कि छोटी सी बच्ची है भैया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। यह समझ में आ जाता ना ये लाइन, जो पहला लाइन तक बनाने तक, द्विघात समीकरण बनाने तक, तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे इस प्रकार के, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है आपके कभी कभी साल 2 नंबर भी पूछता है, कभी 4 नंबर में पूछता है, ठीक है। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है 6 नंबर वाला, वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से देखिएगा। यह पसंद आया हो मेरे दोस्त क्वेश्चन, अगर लगा हो कि सर ने कुछ आप लोग को सिखाया है तो वीडियो को लाइक सर दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक नाव है जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। कि भैया एक नैया है जिसकी स्थिर जल में पानी जब शांत है उस कंडीशन में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चल सकती है, ठीक है। आगे कह रहा है 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि ये 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमें बताना है तो धारा की चाल। तो मैंने बताया कि इस प्रकार प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो प्रश्न में पूछ रखा है उसे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे मेरे दोस्त कि माना, हल करेंगे, माना धारा की चाल क्या है मेरे दोस्त, x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। हमने कहा कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर है। भैया ये आपका मान लीजिए रिवर है या फिर नदी है, ठीक है। ऐसे नदी है, इधर की साइड धारा बह रही है, ठीक है। जब नैया हम लोग जब इधर से इधर के साइड लेकर जा रहे हैं तो धारा जितनी तेज बहेगी ना, उस नैया को भी स्पीड प्रदान कर देगी वो धारा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, ठीक है। अनुकूल, अनुकूल मतलब वही धारा की दिशा में हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल, ठीक है मेरे दोस्त। क्या नाव की चाल क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त धारा की चाल x है और नाव की चाल है 5, तो 5 प्लस का x, ठीक है। आप किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, कि जो धारा की चाल है और जो नाव की चाल है दोनों ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा या फिर मूवी में देखा होगा, नहीं देखा होता क्योंकि मैं तो जहाँ रहता हूँ वहां मैंने देखा है, ठीक है। अगर धारा क्योंकि हमने नाव चलाई है भैया, तो हमने तो देखा है, नहीं आपने देखा तो मूवी में देखा होगा, जिस दिशा में धारा बह रही है
उसी दिशा में अगर हम नाव चलाते हैं तो नाव की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे भैया आप साइकिल भी चलाते हो कि नहीं, साइकिल चलाते हो ना, तो देखोगे अगर हवा को देखिए, जब साइकिल चलाओगे हवा जिस दिशा में बह रही उस दिशा में अगर साइकिल चला रहे हो तो बहुत तेज हो जा रही है, ठीक है ना। उसके अगर प्रतिकूल चला रहे हैं मेरे दोस्त तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, वही काम इसमें भी होता है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा धारा के अनुकूल नाव की चाल इतना, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, 5 तो है और माइनस का x, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इतना समझ में आया। जब धारा के प्रतिकूल जा रहा है, धारा उस नाव को रोक रही तो हम इसलिए घटा दे रहे हैं इस कंडीशन में। अब देखिए इसमें हमें बता रहा है धारा की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट करता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, प्रश्नानुसार ही कर पाएंगे तो यहाँ पर नोट करूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए यहाँ पर बोल रहा है समय को हम लोग इक्वल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। तो जब देखिए धारा के अनुकूल जाएंगे तो 1 घंटा कम समय में चला जाएगा, यानी कि आपने पढ़ा होगा फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिए, एक लाइन और नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं धारा के अनुकूल जाने में लगा समय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है। दूरी क्या है आपका 12 किलोमीटर, यानी कि 12 बट्टे 4 क्या है 5 प्लस का x। इस कंडीशन में यही है ना भैया, इस कंडीशन में चाल तो यही है। अब धारा के प्रतिकूल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, धारा के प्रतिकूल जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कीजिएगा, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने का हाईली चांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 12 हो जाएगा क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। दूरी यहाँ पर 12 किलोमीटर दे रखा है, यहीं से लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर 4 लिया हो जाएगा तो 5 माइनस का x आवर, ठीक है। दोनों हमने समय निकाल दिया। अब देखिए प्रश्नानुसार धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की अनुकूल लिखिए, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होता है ना, प्रश्नानुसार तो हमने लिखा है, लेकिन इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए प्रश्न पर आ जाइए, कह रहा है 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। यानी कि धारा के अनुकूल जब जा रहा है और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल जब जा रहा है 12 किलोमीटर ही, तो ज्यादा 1 घंटा ले रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा या फिर प्लस का 1 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, +1 कर देता हूँ, ठीक है। कि 1 घंटा ना जब इधर जा रहा है ना इसमें, तो 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, तो इधर 1 घंटा कम समय ले रहा है इसमें जाने में, तो 1 घंटा जब कम समय ले रहा है तो इसमें 1 घंटा ऐड कर देंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि समय की ही बातें चल रही है इसमें। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लाकर रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। फटाक से मैं वैल्यू लाकर रखता हूँ। देखिए धारा के अनुकूल जाने में लगा समय हमने निकाला है यहाँ पर प्रॉपर 12/5 प्लस का x बराबर, सॉरी +1 है ना, +1 नोट कर देंगे, बराबर मेरे दोस्त धारा के प्रतिकूल जाने में है 12/5 माइनस का x। इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए /1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 प्लस का x और यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि इससे भाग लाएंगे, भाग एक बार में जाएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, एक से इसमें भाग लाएंगे, भाग देने पर यही आ जाएगा, एक का इसमें गुणा, तो यानी कि आ जाएगा 5 प्लस का x, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा सेम वही कि 5 माइनस का x बटे ऊपर हो जाएगा 12। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा बटे 5 प्लस का x बराबर 12/5 माइनस का x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तिर्यक गुणा जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसका
इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। जब गुणा होगा मेरे दोस्त तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 प्लस का x, ठीक है, और 5 माइनस का x, ठीक है, बराबर 12 ब्रैकेट में 5 प्लस का x, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसका जब ऊपर गुणा हुआ तो ऐसे हमने हमारा जो आ रहा है उसको हमने लिख दिया। इसका इसमें गुणा होगा तो 17 5, जल्दी बताओ भैया, 17 5 85 होता है, ठीक है। 17 का गुणा x में होगा तो माइनस का 17x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में होगा तो सॉरी x में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका इसमें होगा तो 12 25 60 होता है, और इसका इसमें होगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, ठीक। सभी वैल्यू को इधर लेकर चले आइए, और इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से इन दोनों में से घटेगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस का 85, ठीक है। इसको भी इधर लेकर आए तो माइनस 60 और माइनस 12x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस था, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12x और माइनस 12x जोड़ देकर माइनस 24x हो जाएंगे, और यह जो है घटेगा तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जा रहा है घटने के बाद, बताओ भाई, घटने के बाद कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपका दिख रहा होगा प्लस का 25 बराबर 0, यही तो आ रहा है ना, प्लस का 25 आ रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 24, ऐसे 4 बनाइए, ऐसे मत बनाइए, 4x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आती है, जनरली तो जो आती है ना यहाँ पर ये लाइन लिखने पर, ठीक, लिखने में ही बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इस यहाँ तक आने में बहुत समय लगा दिया, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, द्विघात समीकरण आप लोग को सॉल्व करना आता ही होगा, और मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं कि आप लोग को अगर नहीं भी आता होगा मेरे दोस्त ना, तो अब तो आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फटाक से इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है, हाँ, प्लस 24 x माइनस 25 बराबर 0, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए प्लस का 25x माइनस x माइनस 25 बराबर 0, क्योंकि देखिए गुणा करने पर यह वाला नंबर लाना है और जोड़ने घटाने पे पुनः आ जाए, तो 25x में से माइनस x घटाएंगे 24x प्लस का आ ही जाएगा, और 25 में गुणा करा दें -1 का तो आपको भी पता है -25 ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इतना समझ में आ रहा है, दो का पेयर बना लीजिए बस, और कुछ करना की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 25 आपका, अब -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो x प्लस यहाँ पर भी 25 हो जाएगा मेरे दोस्त बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 25 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, x प्लस 25 बराबर अगर हम 0 कर दें तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 25, ठीक है, और x प्लस का -1 बराबर 0 करें तो x बराबर आ जाएगा 1। अब आपको मन में कंफ्यूजन होगा, सर आंसर कौन है, क्योंकि हमें बताना था कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमने माना है धारा की चाल x है तो x की वैल्यू हमने वहां पर निकाली है मेरे दोस्त। तो आपको ये पता होगा कि दूरी, चाल, ऊंचाई यह कभी माइनस में नहीं होती मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -25 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि माइनस में नहीं होती है, तो x बराबर 1 ही हमारा आंसर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा की चाल क्या होगी मेरे दोस्त, हम यह बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मेरे दोस्त वो 1 होगी, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पूरा लिख लीजिए, जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें एक प्रकार का और प्रश्न रह गया, जिसमें क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन देगा, उसमें भी सिमिलर नाव ही रहेगा, धारा वारा ही रहेंगी, धारा ही ज्ञात करना होगा जनरली, या फिर नाव की चाल पूछ सकता है, धारा की अगर चाल दे रखा होगा तब, ठीक है। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर दे रखा था कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहाँ पर यहाँ तक तो सेम देगा, उसमें टोटल समय दे देगा, मान लीजिए 4 घंटे लगा, 5 घंटे लगा, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपने इसको नोट शायद कर ही लिया होगा, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है ना, इसको मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया कि 4 घंटे में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है कोई नाव, ठीक है, 4 घंटे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, अब बराबर के बाद इन दोनों का जोड़ और बराबर के बाद 4 घंटे लिखकर सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा, जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है द्विघात समीकरण।
नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक साथ दोस्तों का शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो पसंद भी आई होगी वीडियो। आज साथ में मेरे दोस्त अपने लाइफ को लेकर आप सीरियस है, अच्छे नंबर इस बोर्ड एग्जाम में लाने वाले मैं 100% कह सकता हूँ मेरे दोस्त। तो इसी के साथ एक बार हंसकर और मुस्कुराकर मेरे दोस्त बोल दीजिए जय हिंद।